हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएलएड की प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और बेसब्री से अब इंतजार है डीएलएड का रिजल्ट का। जी हां, एमपी डीएलएड का जो रिजल्ट है ये हमारे सत्र 2024 का, जी हां, इस सत्र 2023-24 के इस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एमपी डीएलएड का जो रिजल्ट है कितने दिनों में आ जाता है, कितने दिनों में आ जाएगा और क्या परिस्थितियां, क्या संभावनाएं, क्या देरी होगी या जल्दी होगी, इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि एमपीटेट की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं, तो खाली नहीं बैठना है। सितंबर महीने में, जी हां, सितंबर में और उसके बाद अक्टूबर तक भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है वर्ग 3 की। जी हां, वर्ग 3 की शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, यानी जो भी डीएलएड एग्जाम फर्स्ट वर्ग की या सेकंड ईयर की दिए हैं और शिक्षक भर्ती में बैठना चाहते हैं, उनको शिक्षक पात्रता पास करनी ही पड़ती है। तो वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो होगी, तो आपको पात्रता परीक्षा आनी ही चाहिए, वो कंपलसरी पास करना है। तो उसकी तैयारी भी शुरू कर दीजिए। हमने अपना चैनल बनाया हुआ है एमपीटीटी और सीटेट का, जैसा पहले बताया था, एक चैनल बनाया है न्यू, और उसी चैनल पर सारे शिक्षक भर्ती की कोर्सेज, शिक्षक भर्ती के सारी वीडियो, शिक्षक भर्ती का सारा लाइव क्लास नोटिफिकेशन न्यूज पर आएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, देख लेना, उसको सब्सक्राइब कर देना और जुड़ जाना। चलिए तो बात करते हैं एमपीटेट के रिजल्ट 2024 की। तो अमूमन आमतौर पर नॉर्मली जो होता है, आमतौर पर जो डीएलएड का रिजल्ट होता है जनरली कितने दिन में आ जाता है, तो भाई आमतौर पर रिजल्ट 45 दिनों में आता है। जी हाँ, 45 डेज लगते हैं, कम से कम 45 दिन लगते हैं कि और ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी लगभग लगभग 1.5 महीना। और अभी एग्जाम खत्म ये 3 अगस्त को, यानी आप पकड़ लीजिए 3 सितंबर तक जाएगा, सितंबर के 15-20 तक। याद रखिएगा कि ये जो आपका रिजल्ट होगा वो 15 सितंबर के आसपास, जी हाँ, 15 सितंबर के आसपास, 15 सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट आने की संभावना है, अगर नॉर्मल कंडीशंस रही तो। मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूं। अगर कुछ परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियां, जैसे कि हो सकता है बीच में कोई और परीक्षा घोषित हो जाए, उस परीक्षा में एमपी बोर्ड बिजी हो जाए, या फिर डीएलएड से रिलेटेड कोई और इश्यू हो, जैसे कि एडमिशन जो अभी हुए हैं उनमें अगर कोई फॉल्ट होता है, या फिर जो भी एग्जाम्स हुई हैं उसमें आपको कुछ ऐसा गड़बड़ी देखने मिलता है कि प्रश्न पत्र, जो आंसर शीट जो लिखी गई है वो बराबर सेंटर तक नहीं पहुंची, समय से नहीं पहुंची, शिक्षकों की ड्यूटी लगी चेक करने में, उसमें सही सारे शिक्षक मिल नहीं पाए चेकिंग के लिए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये जो रिजल्ट परीक्षा का 45 दिन में आ जाना चाहिए आमतौर पर, वह रिजल्ट जाएगा भाई, हो सकता है कि आगे चल के 60 दिन तक भी चला जाए, यानी कि 2 महीनों बाद रिजल्ट आ सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि जब रिजल्ट आता है, ध्यान रखेंगे कि जब ये रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट में जो लोग फेल हो जाते हैं, किसी एक विषय में, 2 विषय में, 3 विषय में फेल हो जाते हैं, तो उनको सेकंड चांस, यानी कि द्वितीय अवसर जिसे कहा जाता है, उसका फॉर्म भरने मिलेगा। सेकंड चांस यानी कि द्वितीय अवसर, ध्यान रखेंगे, उनको भाई द्वितीय अवसर मिलेगा। सेकंड चांस का फॉर्म भरना होता है, जितने विषय में फेल होंगे उस विषय के हिसाब से भर सकते हैं। सारे विषय में फेल है तो सारे विषय में भी भर सकते हैं, 1-2 विषय में फेल है तो उसमें भी भर सकते हैं, और उसका एक प्रॉपर फीस देके फॉर्म भरना पड़ता है। और फिर उसके फॉर्म भरने के 20 दिन या 1 महीने के अंदर ही एक परीक्षा हो जाती है, फिर से दोबारा द्वितीय अवसर की परीक्षा हो जाती है सेकंड चांस का, और फिर 1.5 से 2 महीने में उसका भी रिजल्ट आ जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार जरूर करना है। लेकिन इंतजार करने के लिए, परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करने के लिए खाली नहीं बैठना, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि भाई शिक्षक भर्ती हर 2 साल, 3 साल, 4 साल में आती है और शिक्षक पात्रता परीक्षा हर 2 साल में होती है। तो अगर जो पात्रता परीक्षा अभी सितंबर में होने जा रही है, अक्टूबर में होने जा रही है, और आपने उस शिक्षक पात्रता परीक्षा को अभी पास नहीं किया, तो हो सकता है 6 महीने या साल बाद, भर बाद अगर शिक्षक भर्ती आ जाए तो आप उसमें बैठ ही नहीं सकते। जी हाँ, याद रखिए, इसको ऐसा मान लीजिए कि ये शिक्षक भर्ती का प्री है, प्रीलिम्स है, और इसके बाद जो होगा वो मेंस होगा। तो जो प्रीलिम्स पास करता है वही मेंस में जाता है, यानी कि जो पात्रता परीक्षा पास करता है वही शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। मेंस मतलब भर्ती परीक्षा, तो जो पात्रता पास करेगा वही भर्ती परीक्षा में बैठेगा। तो पात्रता परीक्षा का सिलेबस क्या है, पात्रता परीक्षा का ब्लूप्रिंट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब मैंने एक वीडियो बनाकर समझा दिया ऑलरेडी। वीडियो की लिंक भी आपको नीचे चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। किस उम्र वाले दे सकते हैं, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, सिलेबस क्या है, और तो और एमपीटीटी वर्ग 3 का पात्रता परीक्षा का सिलेबस जो है पूरा, उसका पूरा पीडीएफ जो है, क्राइटेरिया जो है, सब कुछ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया ऑलरेडी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, हमारे नए चैनल का लिंक मिलेगा, जहां से आप एमपीटीटी, सीटेट, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, उन सब की तैयारी उसी चैनल पर होगी बहुत बढ़िया से। तो आप सभी मेक श्योर कि उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना। साथ ही साथ हमारे कोर्सेज को भी आप परचेस करें, लिंक मिलेगी आपको ऐप की, ऐप पर जाएंगे तो वर्ग 3 का कोर्स, डीएड का
फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबका कोर्स अवेलेबल हो चुका है ऑलरेडी, सीटेट का भी, तो देख लेना, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी भाई रिजल्ट से। एक बार फिर से पुनः दोहरा दूं कि जो एमपी डीएलएड का रिजल्ट है वो अभी परीक्षा 3 अगस्त को खत्म हुई, समझ लीजिए, ठीक है। 3 अगस्त को तो नहीं, कल ही खत्म हो गई थी। तो अगर मान लीजिए 2-3 अगस्त तक खत्म हुई है तो ये जो परीक्षा है इससे भाई कम से कम 45 दिन लगते हैं, इसके बाद 45 दिन लगेंगे, 45 डेज, यानी कि ये जो है 15 सितंबर के आसपास जाएगा। जी हाँ, 15 से 20 सितंबर के बीच में आपका डीएलएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए आमतौर पर, अगर कोई गड़बड़ी नहीं होती है तो। गड़बड़ी का मतलब बीच में कोई परीक्षा आ जाए, एमपी बोर्ड को कोई और काम हो जाए, या फिर डीएलएड की कॉपियां चेक करने में देरी हो जाए क्योंकि टीचर्स अवेलेबल नहीं होते चेक करने के लिए, तो ये भी दिक्कतें होती हैं। तो अगर ये सब नहीं हुआ तो आमतौर पर 15 से 20 तारीख के सितंबर के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, और थोड़ा सा लेट होता है तो हो सकता है सितंबर पार करके अक्टूबर के शुरुआत में रिजल्ट आए, तो इसको ध्यान में रखिएगा सभी लोग। तो ये था वीडियो डीएलएड के एग्जाम से संबंधित। इसी प्रकार के और भी नोटिस नोटिफिकेशन वगैरह मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा सबसे पहले मैं इन्फॉर्म करूंगा वीडियो बनाकर। तो अगर आप जानना चाहते हो, मिस नहीं करना है, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखना। साथ ही साथ द्वितीय वर्ष की तैयारी के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, हमारा कोर्स परचेस करना, और शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो कोर्स लॉन्च हुआ है उसको तो भाई जरूर खरीदना, उस पर जरूर पढ़ना स्टार्ट कर देना। क्यों? क्योंकि भाई शिक्षक पात्रता परीक्षा अभी पास नहीं किए तो भाई उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ ही नहीं पाओगे। तो बहुत सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है कि आपने जस्ट अभी परीक्षा दी है और जस्ट आपकी परीक्षा के 1.5 महीने 2 महीने बाद पात्रता परीक्षा हो रही है। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपका पूरा साल बच रहा है, समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देख रही हमारा चैनल स्टडी क्लास।